फर्जी डिग्री। तो आपको ये बताना चाहिए और बताइए दर्शकों को कि और डिग्री जो विवाद है उसका क्या महत्व है। मोदी जी का डिग्री, जो इनकी डिग्री लिखा है, पति जो साइन किया है, वह 2 साल पहले 81 में रिटायर हो जाता है और 83 में इनकी डिग्री बनती है और उस पर उसका साइन आता है। ये कैसे संभव होगा? दूसरा सवाल ये है कि जो इनकी लिपि में, जिस लिपि में छपाई किया गया है इनकी डिग्री का, वह लिपि उस समय 83 में आया ही नहीं था, वह 92 में वह डिग्री आया, वह लिपि आया हुआ है। फिर ये इनकी उस लिपि में कैसे आया? तीसरा सवाल कि अब देश यूनिवर्सिटी पढ़ेगा या यूनिवर्सिटी पढ़ेगा, इस पर चर्चा का विषय है। अब ये इतिहास में आपको पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी में कि नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं होगा, यूनिवर्सिटी होगा। अब देखिए उनके डिग्री का देख लीजिए, लेकिन उस पर कोई खंडन नहीं आएगा, उस पर बात नहीं आएगा। परिवारवाद पर जाके भाषण देंगे, जातिवाद पर भाषण देंगे कि लोग जातिवाद कर रहे हैं और सबसे बड़ा जातिवाद ये लोग फैलाते हैं, परिवारवाद ये फैलाते हैं। इनके पूरे कुनबा को इतिहास उठा के देख लीजिए, अमित शाह से लेकर के राजनाथ सिंह से लेकर के इन लोगों के पास परिवारवाद नहीं है। आप अभी उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, खाली विपक्ष के लिए प्रधानमंत्री है। खाली विपक्ष का परिवारवाद आपको दिखता है, आपकी पार्टी में जो परिवारवाद चल रहा है वो आपको नहीं नजर आ रहा है। किस ढंग से लोकतंत्र की गला घोटा जा रहा है, किस ढंग से लोगों की आवाज दबाई जा रही है। और इसका मुख्य 3 कारण है। मुख्य 3 कारण, मीडिया को खरीद लो, बोलने वाले समुदाय को कुछ दे दो, और गरीब को 5 किलो अनाज, वो तो उसी में समझता कि यही रामराज है। उसको अपने न बच्चे की भविष्य, वे तो जानता है कि कल हम जैसे पढ़े लिखे नहीं, हम कुछ नहीं किए, वैसे ही हमारे बाल बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, वह भी वैसे ही रहेंगे। बस खाली नारा लगाने के लिए ये लोग रहेंगे। इनको तो सिर्फ काम है कि लोगों को इधर उधर भटकाना और अडानी को आगे बढ़ाना। अडानी पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, चाइना पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। चाहे अभी एक देख रहे हैं कि हमारे रक्षा मंत्री जी सीमा क्षेत्र में नींबू लटका रहे हैं। भला ये अगर नींबू लटका देने से और हवन करा देने से अगर देश की हिफाजत हो जाए, सुरक्षा हो जाए, तो डॉक्टरों को हटा देनी चाहिए, सैनिकों को हटा देनी चाहिए। नींबू और मिर्चा हर सीमा पर लटका दीजिए, उसी से देश की रक्षा होते रहेगा। फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन लोगों की क्या जरूरत पड़ जाएगी? क्या जरूरत पड़ेगी? इन लोगों को हटाने के लिए, कम करने के लिए ये लोग रहेंगे। ये सब चीजों को भूल जाइए। इनकी काम है, 24 में जनता समझ रही है, जान रही है। देश में पूरे दंगा की जो माहौल बना हुआ है, इसका कारण क्या है? जब जब चुनाव आता है तो भी ये ध्रुवीकरण क्यों होता है? जब उत्तर भारत में चुनाव होगा तो दक्षिण भारत में कोई हिजाब के मामला उठा दिया जाएगा। जब दक्षिण भारत में चुनाव होगा तो उत्तर भारत में दंगा फैला दिया जाएगा। इस ढंग से ये नैरेटिव सेट किया जाता है चुनाव जीतने के लिए। इनको देश से मतलब नहीं है, इनको जनता से मतलब नहीं है। इनकी बस एक ही मकसद है कि चुनाव हम कैसे जीते। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री, आज तक कभी सुने थे कि ग्राम पंचायत के प्रचार करने कोई प्रधानमंत्री गया हो? नगर पालिका के प्रचार करने के लिए कोई प्रधानमंत्री गया हो? एक एक राज्य में जब जैसे ही चुनाव का इलेक्शन होता है, उसके अब मान लीजिए घोषणा हो गया है कर्नाटक में, अब देखिए वहाँ तमिलनाडु में घूम रहे हैं। उसके इर्द गिर्द के जितने भी राज्य है वहाँ पर रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। भी रेवड़ी में नहीं गिनती आएगा, ये जो करेंगे वे रेवड़ी में नहीं आएगा। लेकिन अगर वही दूसरी विपक्षी पार्टी की जो सरकार है, यदि वह कुछ करता है, वह रेवड़ी में गिनती हो जाएगी। जिनको राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं रहा, जो अंग्रेजों को दलाली किए, वो आज राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हैं, और जो राष्ट्रभक्ति किया वो आज देशद्रोह में आ गया है। इन लोगों की नैरेटिव ही ऐसा ही होता है कि लोग अंग्रेजों वाला नैरेटिव पर ये लोग चलते हैं कि फूट डालो और राज करो। अभी राहुल गांधी के मामला में जिस ढंग से ओबीसी को उकसाने के ये लोग काम किए थे, ओबीसी समुदाय समझदार है, समझ गया ये लोग सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए इस ढंग की बात करते हैं। क्योंकि कहीं पर भी गजट में, जो ओबीसी की गजट है, उसमें कहीं पर भी मोदी समुदाय नहीं है। फिर ओबीसी का बदल कैसे वहां हो गया? और राहुल गांधी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा।
उसने तो ये कहा कि नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सब चोर ही मोदी क्यों है। इसे पूरे मोदी समुदाय के बारे में तो नहीं राहुल गांधी बोल दिया है, और ना नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से है और नहीं नीरव मोदी ओबीसी समुदाय से है। फिर ऐसे निगेटिव जनता को भड़काइएगा, जनता को फुसलाइएगा। धन्यवाद।